अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास चैप्टर फर्स्ट उसका थर्ड लेक्चर है हमारे पास एलिमेंट्स। पहले है इसकी डिफाइन। एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। वो शय जो एक ही किस्म के एटम से मिलके बनी हो और जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपको पता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर जो शेल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अब किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, तो एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उन सब का एटॉमिक नंबर सेम होता है, एक जैसा होता है, और उनको हम किसी भी सिंपल केमिकल मीन से जो है वो तोड़ नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी प्रीवियस हिस्ट्री या अर्ली एजेस। शुरू के वक्तों में क्या पता था लोगों को या साइंटिस्ट को क्या पता था? शुरू के वक्त में सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में पता था। ओनली 9 एलिमेंट्स जो हैं वो पता थे, बहुत पहले की बात है। उसमें नाम क्या क्या हैं ये आपने याद रखना है। शॉर्ट में आ सकता है आपको गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, पारा जिसे हम कहते हैं, ये जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर फिल किया हुआ होता है, कार्बन, टिन, सल्फर, आयरन, कॉपर और लेड। ये सारी चीज़ें जो 9 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये शुरू में पहले वक्तों में लोगों को इतने ही सिर्फ पता थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी का एंड हुआ तो साइंटिस्ट ने तब तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए थे। लेकिन अब जो है, अब हमें पता है कि इस वक्त तक जो डिस्कवर हुए हैं वो कमोबेश 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। उसमें से जो नेचुरली हैं, कुदरती तौर पे जो हैं, वो 92 पाए जाते हैं। ये बात याद रखनी है आपने, एमसीक्यूज़ के लिए पूछी जा सकती है कि टोटल कितने हैं एलिमेंट्स अब तक? 118। और उनमें से जो नेचुरली हैं, कुदरती तौर पे, मतलब जो अल्लाह ताला ने खुद बनाए हैं, बाकी जो हैं वो इंसान ने अपनी रिसर्च करके कुछ आर्टिफिशियल कुछ एलिमेंट्स को आपस में मिक्स करके केमिकली जो है वो कुछ बनाए हैं, जो तकरीबन अगर 118 में से 92 माइनस करें तो 26 बनता है राउंड। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो ये एलिमेंट्स हैं ये किस हालत में हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम हालत की बात करें तो ये हमें फ्री स्टेट में मिल सकते हैं। ठीक है, या कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए होंगे बॉन्डिंग करके। ठीक है, या फिर वो अलग अलग भी हो सकते हैं। अक्रेंस में कहाँ कहाँ पे आपको मिल सकते हैं? अक्रेंस में अगर हम लोकेशन, जगह की बात करें तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में हमें मिल सकते हैं, अर्थ क्रस्ट ज़मीन की जो तय है उसमें मिल सकते हैं, ओशियन जो है वो समुद्र में मिल सकते हैं हमें। ठीक है, ओशियन जो है ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है एलिमेंट्स का। अब इसमें आपकी बुक में कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो आपने, ये टेबल की फॉर्म में है, ये अच्छी तरह याद करनी है। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा इनसे एमसीक्यूज़ आया हुआ है। लाइक क्रस्ट ऑफ अर्थ जो है उसमें ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपकी बुक में है। ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28% है और एल्यूमिनियम 7.8%। तो अगर आपको पूछें कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है तो वो ऑक्सीजन है, और सबसे कम जो है वो कौन सी है? एल्यूमिनियम 7.8। या वैसे पूछा जा सकता है कि अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम कितने परसेंट पाया जाता है, तो वो 7.8% है। नेक्स्ट है ओशियन। ओशियन में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है? ऑक्सीजन। कितने परसेंट है? 86%। हाइड्रोजन जो है वो 11 है और क्लोरीन 1.8% है। इसी तरह हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है उसमें नाइट्रोजन मैक्सिमम है, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जो है वो 21 है, और आर्गन जो है वो हमारे पास, ऑर्गन एक गैस है, ये भी 0.9% है, 0.9%, ये याद रखना है। तो इन में से कोई भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल स्टेट्स। जो एलिमेंट्स हैं, जाहिर सी बात है वो मैटर है, तो वो किस हालत में मिल सकता है? आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है सेकंड में कि मैटर जो है वो 3 फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। कौन कौन सी है हमारे पास? सॉलिड, गैस और लिक्विड। तो हमारे पास फिजिकल स्टेट में एलिमेंट्स जो हैं वो मेजॉरिटी, जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड की शक्ल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें एग्जांपल कौन सी है? सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, आयरन, लोहा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये सारे सॉलिड होते हैं। उसके बाद है गैस। फ्यू चंद एलिमेंट्स जो हैं, थोड़े से एलिमेंट्स जो हैं वो
गैस की शक्ल में भी आपको मिल सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये सारी गैस की शक्ल में एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद है लिक्विड, वेरी फ्यू, बहुत कम, ठीक है। उसमें से कौन कौन से हैं? एक मरकरी है और एक ब्रोमीन है। ये आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, कौन सा एलिमेंट लिक्विड माया की हालत में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। तो उसमें से ऑप्शन जो है वो मरकरी भी है और ब्रोमीन भी, ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं, ठीक है, या इनमें से कोई एक दिया हुआ हो सकता है। या बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि एलिमेंट्स जो सॉलिड स्टेट में और गैस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, उनका एक एक का नाम लिखें। तो आपने 1 बाय 1 सॉलिड की हेडिंग करनी है, ठीक है, उसके बाद गैस की और लिक्विड की। सॉलिड के नीचे जो है वो 2 एग्जांपल लिख दें, सोडियम, कॉपर, आयरन। गैस के नीचे जो है वो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और लिक्विड में मरकरी। ये वो मरकरी वही चीज़ है, पारा जो भी मैंने बताया, जो डॉक्टर के पास जाएँ तो थर्मामीटर लगाते हैं वो बुखार वगैरह चेक करने के लिए, तो उसके अंदर जो वो लिक्विड सा भरा होता है वो मरकरी होता है। और उसके बाद ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ये मतलब है कि क्या एलिमेंट्स सारे सेम हैं, एक जैसे हैं, सबकी खसूसियात क्या एक जैसी हैं या मुख्तलिफ हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि एलिमेंट्स की जो है वो 3 क्लासेस हैं। एक है मेटल्स, एक है नॉन मेटल्स और एक है मेटलाइड्स। देखिए, मेटल्स की खसूसियात कुछ और हैं, नॉन मेटल्स की कुछ और हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की खसूसियात बिल्कुल आपस में डिफरेंट होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन देती होती हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और मेटलाइड्स को मैंने इन दोनों के दरमियान में लिखा हुआ है। इसका मतलब मेटलाइड्स की कुछ खसूसियात मेटल्स के जैसी होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स के जैसी होती हैं, ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स की तादाद है वो कौन सी है? वो 80% मेटल्स हैं। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो किस नेचर के हैं, कौन सी चीज़ वाले? वो मेटल्स हैं। कितने परसेंट मेटल्स हैं? 80% मेटल्स हैं। उसमें से एक दो की एग्जांपल मैंने लिख दी हैं, सोडियम, जिंक, आयरन और कॉपर। ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं और ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे आपको। उसके बाद जो है मेरे पास मेटलाइड्स हैं, उनका मैंने सिंबल लिख दिया है, जी जर्मेनियम होता है, एस और एस बी, ठीक है। ये एंटीमनी है और ये एस्टाटीन है जो हमारे पास ये मेटलाइड्स हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और भी बहुत सारे हैं, तो आपने एक दो के बस नाम याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को जाहिर किस तरह किया जाता है? एलिमेंट्स को हम सिंबल्स की मदद से जाहिर करते हैं, उनकी अलामत। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, तो पूरे स्पेलिंग लिखने की बजाय जो है वो आप सिंपल बोलेंगे कि हाइड्रोजन को हम एच से जाहिर करते हैं, ठीक है। पहले सिंबल की डिफाइन क्या है? इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स यूजिंग 1 और 2 लेटर्स। एक या दो लेटर इस्तेमाल करके किसी एलिमेंट को जाहिर करना, वो उसका सिंबल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ एलिमेंट जो है हमारे पास वो किस लैंग्वेज में हो सकता है? नेम ऑफ एलिमेंट इंग्लिश में, लैटिन में, ग्रीक में या जर्मन, इनमें से किसी ज़ुबान में भी एलिमेंट का नाम हो सकता है। तो हमें पूरे स्पेलिंग याद करने की बजाय हमें सिर्फ उसका पहला एक लेटर या मैक्सिमम 2 लेटर, वो जो साइंटिस्ट ने डिसाइड किए होते हैं जैसे, उसी तरह हमने याद रखने हैं, ठीक है। अब इसका रूल क्या है? अगर एक लेटर पर मुश्तमिल है नाम, ठीक है, तो क्या होगा, और अगर 2 लेटर्स पर है तो क्या होगा, ठीक है। ये रूल अच्छी तरह आपने याद रखना है। इफ़ सिंबल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 लेटर, अगर जो एलिमेंट का नाम है उसको जाहिर करने के लिए हमने सिर्फ एक लेटर लिखा, तो इट इज़ कैपिटल। उसे हम याद रखें, हमेशा कैपिटल बड़ा हरफ लिखेंगे, ठीक है, बड़ा हरूफ में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन, अब पूरे स्पेलिंग क्या होंगे? CARBON, कार्बन। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की जैसे हम बात कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो कार्बन अगर सिर्फ सी लिखा होगा तो केमिस्ट्री में क्या मतलब बनेगा कि सी मतलब कार्बन। इसी तरह अगर हमने बोलना है नाइट्रोजन, तो उसके लिए हमें सिर्फ एन लिख दें तो हमें पता चल जाएगा नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन के लिए ओ है और हाइड्रोजन के लिए एच है। अब यहाँ पे गौर से देखें, ये मैंने कॉमन लगाया है।
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये एक एक लेटर है तो ये मैंने कैपिटल लिखा है, ठीक है। उसके बाद इफ सिंबल कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स, अगर जो सिंबल है, जो नाम है, वो 2 हरूफ पर मुश्तमिल हो, 2 लेटर्स पर मुश्तमिल हो, देन ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। तो सिर्फ जो पहला लेटर है वो ही कैपिटल लिखना है, उसके बाद जो सेकंड होगा उसे स्मॉल लिखना है। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का जो सिंबल है मेरे पास वो Na है। यहाँ पे देखें तो N कैपिटल लिखा है और A स्मॉल लिखा है, ठीक है। अगर आपने N भी कैपिटल और A भी कैपिटल लिख दिया तो वो स्टूडेंट्स गलत है। इसके बाद कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सिंबल हैं, पहला लेटर कैपिटल है और सेकंड जो है वो स्मॉल है। नेक्स्ट है हमारे पास वैलेंसी। एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या चीज़ होती है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता होता है क्वेश्चन के वैलेंसी से क्या मुराद है, व्हाट इज़ वैलेंसी, वैलेंसी क्या है, तो शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो मिलने की इस्तेदाद है, काबिलियत है, एबिलिटी है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। It depends upon number of electrons in outermost shell of atom। एक एटम के जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये उस पर डिपेंड करती है। याद रखें, हम आउटर मोस्ट शेल को वेलेंस शेल भी कहते हैं। अगर वेलेंस शेल बोल दिया जाए या आउटर मोस्ट शेल बोल दिया जाए तो एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट आना है विद अदर एलिमेंट्स, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलने की जो सलाहियत है उसे हम कहते हैं। अच्छा, अब वैलेंसी जो है उसको डिफरेंट तरह से हम डिफाइन, एक तो जनरल डिफाइन ये है, ये ठीक है बिल्कुल। उसके बाद अगर कोवलेंट कंपाउंड्स में पूछा जाए कि वैलेंसी क्या चीज़ होती है तो फिर हम क्या बताएंगे? इट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एक एटम जो है किसी एलिमेंट का, वो अपने साथ कितने हाइड्रोजन अटैच करता है, कोवलेंट कंपाउंड्स की हम बात करें तो जितने वो हाइड्रोजन अपने साथ अटैच करेगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन ने यहाँ पे अपने साथ एक हाइड्रोजन को अटैच किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन के वैलेंसी यहाँ पे 1 है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ने अपने साथ 2 हाइड्रोजन को एट ए टाइम जोड़ा हुआ है, अपने साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी हमारे पास 2। और इस तरह नाइट्रोजन को अगर देखें तो नाइट्रोजन ने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच किया हुआ है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी 3। और कार्बन को देखें तो कितने उसने अपने साथ हाइड्रोजन जोड़े हैं 4, तो इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी क्या है 4 है। कोवलेंट कंपाउंड्स में जितना कोई एटम अपने साथ जो है वो हाइड्रोजन एटम्स जोड़ता है तो उसकी उतनी ही वैलेंसी होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वैलेंसी इन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आना था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिस्टेकली कोवलेंट, सॉरी, वैलेंसी इन आयोनिक कंपाउंड्स आना है, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इट इज़ आयोनिक कंपाउंड में वैलेंसी क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन आर लॉस बाय एटम ऑफ दैट एलिमेंट। आयोनिक कंपाउंड में एक एटम, किसी भी एलिमेंट का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन या देता है, लॉस करता है, या गेन करता है, लेता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो देगा तो वो उसकी वैलेंसी होगी, या कोई एटम उतने इलेक्ट्रॉन लेगा या उससे कम या ज़्यादा तो वो उसकी वैलेंसी होगी। अब एलिमेंट्स में हमने कहा नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन पे वैलेंसी डिपेंड करती है, ये बात आपने याद रखनी है कि एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हमने कहा ना एटम ने या इलेक्ट्रॉन देना है या लेना है, या एक और बात होती है शेयर भी करता होता है एटम, ठीक है। अब वेलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे
तो एटम इलेक्ट्रॉन देगा, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कम से कम तो इलेक्ट्रॉन एटम लेगा, और कितने होंगे तो वो ना देगा ना लेगा बल्कि दूसरे के साथ शेयर कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब लेस देन 4, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर वैलेंस में इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 हो, मतलब 4 नहीं, 4 से कम होने चाहिए। तो 4 से कम क्या हो सकते हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 या 3 होम वैलेंस में, लेस देन 4 हो गया तो वो क्या होगा, एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। अब एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे 3 लिखी हुई, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम के साथ मैंने इधर 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आपने पढ़ा हुआ है एटम के अंदर क्या होते हैं, उसका न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये न्यूक्लियस है, उसे ठीक है मैं प्लस की शक्ल में वैसे लिख रहा हूँ, उसके इर्द गिर्द ये पहला शेल है, फिर ये दूसरा है और ये फिर तीसरा है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस से फ़ौरन बाद शेल आता है उसका नाम है के, उसके बाद जो आता है उसका नाम है एल, और उसके बाद जो आता है उसका नाम है एम। ठीक है, अब 11 इलेक्ट्रॉन टोटल है, तो के में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, याद रखें। एल में जो है वो दूसरा शेल है, उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 9 नहीं आ सकते, सिर्फ 8 आएंगे। ठीक है, इससे 8 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास टोटल 11 हैं तो हमने फिलिंग किस तरह करनी है, के में पहले 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, 2 और 8 कितने हो गए 10, एक बच गया तो वो एक इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, एम शेल में। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास के पहला शेल है, एल दूसरा है और एम तीसरा है, मतलब न्यूक्लियस से के बाहर जो है वो पहले के शेल आएगा, फिर एल आएगा और फिर एम, सबसे बाहर जो है वो कौन सा आएगा, एम वाला, ये वाला जो शेल है सबसे बाहर होगा। और बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक। ठीक है, तो ये चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 4 है, तो क्या करेगा, सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा जब कोई बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, इसका मतलब सोडियम की फिर वैलेंसी कितनी होगी, एक। क्यों एक होगी, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दे दिया है किसी एटम को। उसके बाद है मैग्नीशियम हमारे पास, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। के में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। एल में कितने आ गए, 8, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। और एम में कितने आ गए, 10 यहाँ तक पूरे हो गए, 2 बच गए तो वो 2 किधर चले जाएंगे, एम में चले जाएंगे। अब एम जो है वो क्या है, वैलेंस, सबसे बाहर वाला जो शेल है वो कौन है, एम है, और एम में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 4 से कम है। ठीक है, तो अब मैग्नीशियम भी क्या करेगा, जब किसी से बॉन्ड बनाएगा तो अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम की वैलेंसी भी कितनी है, 2। उसके बाद एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम जो है उसके पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है। पहले आ जाएंगे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एल शेल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 और 2 कितने हो गए, 10, 3 बच गए, तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब वैलेंस यहाँ पे कौन है, एम है, तो अब क्या होगा, एल्यूमिनियम जब बॉन्ड बनाएगा तो क्या करेगा, अपने ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसी और के साथ कंबाइन होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। कितने इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम डोनेट करेगा, 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, 3। नेक्स्ट है, अगर वैलेंस में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एटम क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। लाइक ये मेरे पास कार्बन है तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, के में 2 आ गए, और एल में कितने, 6 में से 2 पहले में आ गए, बाकी कितने बच गए, 4, तो वो 4 चले जाएंगे एल शेल में। तो अब क्या होगा, कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन निकालना या 4 एग्जैक्टली किसी से इलेक्ट्रॉन लेना ये मुश्किल होता है। तो फिर कार्बन क्या करता है, दूसरे एटम के साथ मिलके पेयर करता है, ठीक है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल 4 से ज़्यादा क्या होंगे, या 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे। ठीक है, अब 5 हों, 6 हों या 7 हों, तो फिर एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हमारे पास है, इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एल में कितने आ गए,
7 टोटल थे, 2 इधर आ गए तो 5 बच गए, तो एल में कितने आ गए 5। अब ये क्या करेगा, ये अब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी पास टोटल वैलेंस में कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, तो इस वजह से नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, इसकी वैलेंसी क्या होगी 3। इसी तरह ऑक्सीजन है हमारे पास, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं। के शेल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बाकी कितने बच जाएंगे 6, और 6 इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे एल शेल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा ताकि इसका पास इसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इस वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। इसी तरह क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ गए। एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एल शेल में, तो 8 आ गए। 2 और 8 कितने हो गए 10, टोटल 17 हैं, बाकी बच गए 7। वो एम शेल में किधर चले जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब एम शेल क्या करेगा, क्लोरीन का जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके यहाँ पे 8 कर लेगा, तो क्लोरीन के वैलेंस में कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस वजह से इसकी वैलेंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, तो इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। अच्छा, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल है उसका, उस बेस पे वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है। एलिमेंट ऐसा करता ही क्यों है कि उसे इलेक्ट्रॉन देने या लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखें हमारे पास एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करना चाहते होते हैं। ठीक है, तो स्टेबल करने के लिए उनके पास एक रूल है, उसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्ट का मतलब होता है 8 8। ठीक है, 8 attaining of 8 electron in valence shell of an atom of an element is called octet rule। किसी भी एटम का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करना उसका क्या कहलाता है, ऑक्टेट कहलाता है। ठीक है, इट इज साइन ऑफ स्टेबिलिटी। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का आ जाना ये साइन है, अलामत है कि एटम क्या हो गया है, स्टेबल हो गया। अब दोबारा इस पे देखें, जब सोडियम ने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था तो ये शेल ख़त्म हो जाएगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, शेल ख़त्म हो गया, तो अब उसका वैलेंस कौन सा बच जाएगा, फिर वैलेंस बनेगा एल। तो एल में अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बाकी एल में कितने रह गए 8। ठीक है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस के बन गए, तो इसका मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम के वैलेंस में 2 थे, वो निकाल दिया, अब वैलेंस कौन रह गया, एम ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो वो शेल ख़त्म हो गया। तो फिर कौन सा रह गया पीछे, एल जो है वो शेल रह गया, तो इसके वैलेंस में भी कितने बन गए 8। इसी तरह एल्यूमिनियम के वैलेंस जो है पहले एम था लेकिन उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसके बाद वैलेंस कौन बच गया, एल बच गया, तो यहाँ पे भी वैलेंस में कितने हैं 8। कार्बन के वैलेंस में क्या है 4 हैं। ठीक है, ना ये टोटल 4 दे सकता है ना टोटल 4 ले सकता है, तो इसने अपने 8 पूरे करने के लिए क्या करना है, दूसरे से शेयर कर लेने हैं। तो शेयरिंग से क्या होगा, 4 इसके होंगे, 4 दूसरे एटम के होंगे, तो फिर क्या होगा, ये कार्बन ये समझेगा कि अब मेरे पास कितने हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, तो इस वजह से कार्बन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जैसे देखें हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है, और ये 4 हाइड्रोजन को अपने साथ अगर जोड़ लेता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या होगा, 4 हाइड्रोजन को इसने अपने साथ जोड़ लिया। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये मैं डॉट की शक्ल में लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा दायरा सा बना रहा हूँ डॉट। ठीक है, अब ये जो मैंने डॉट बनाए हैं ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं क्रॉस से लिख देता हूँ। ठीक है, और इसका हाइड्रोजन का भी मैं क्रॉस से लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन, इसका भी क्रॉस से और इसका भी क्रॉस से। अब ज़रा गौर से देखें तो कार्बन को क्या फील होगा, कार्बन को ये फील होगा कि ये डॉट वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये तो मेरे अपने हैं, लेकिन ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाले हैं ये भी अब मेरे हो गए हैं। ठीक है, तो कार्बन ने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अपने डॉट वाले और 4 साथ लगे हाइड्रोजन वाले। तो अब कार्बन के वैलेंस में टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो कार्बन क्या समझेगा कि मेरा ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो इस वजह से कार्बन खुद को स्टेबल समझेगा। ठीक है, यहाँ पे सेम नाइट्रोजन है, वैलेंस में 5 हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। तो अब वैलेंस में कितने हो जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, तो ऑक्सीजन भी अपने आप को स्टेबल समझेगा। उसके बाद क्लोरीन के वैलेंस में 7 हैं, तो अपने 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके वैलेंस में कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास इसी की वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। वेरिएबल उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर, जिसकी कीमत बदलती रहे, वैल्यू चेंज होती रहे। सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन टाइप ऑफ वैलेंसी, एक से ज़्यादा इकसाम की वैलेंसी शो करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। तो एक एग्जांपल है हमारे पास आयरन, ठीक है। आयरन का असल नाम जो है, इसे हम वो फेरम है नाम, इस वजह से आयरन का जो लोहा जिसे हम कहते हैं, उसका सिंबल जो है वो Fe है। F कैपिटल देखें और E मैंने स्मॉल लिखा है, क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा था कि अगर नाम दो लेटर्स पर मुश्तमिल हो तो पहला लेटर कैपिटल आता है और दूसरा जो है वो स्मॉल आता है। अब आयरन की दो तरह की वैलेंसी है, कौन कौन सी? +2 है और +3 है, ठीक है। अब कभी वो +2 शो करवाता है आयरन और कभी +3 शो करवाता है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि आयरन की वैलेंसी जब +2 है तो ये एक फार्मूला लिखा हुआ है FeSO4, फेरस सल्फेट, ठीक है। इसका नाम है फेरस सल्फेट। और यहाँ पे एक और फार्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, इस यहाँ पे क्या है, Fe2SO4 × 3, इसका नाम है फेरिक सल्फेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो नाम होता है एलिमेंट का, अगर उसकी वैलेंसी जहाँ पे कम शो हो रही हो तो उसके नाम में थोड़ी सी चेंजिंग आती है, आखिरी जो वर्ड होता है या लेटर्स होते हैं उसमें चेंजिंग आती है। अगर आपने कम वैलेंसी को जाहिर करना है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे +2 है, तो नाम के एंड पे OUS ऐड करना है, OUS ऐड करना है, तो नाम बन जाएगा, नाम था फेरम, लेकिन हमने ये UM काट के क्या लगा दिया, OUS, तो नाम क्या बन गया, फेरस सल्फेट। और नेक्स्ट यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, +3 है, तो अब +2 कम है, +3 ज़्यादा है, तो हायर ज़्यादा वैलेंसी को शो करने के लिए क्या करते हैं, नाम के एंड वाला जो लेटर है वो काट के IC ऐड कर देते हैं। तो पहले हमने OUS ऐड किया कम वैलेंसी के लिए, अब हायर वैलेंसी के लिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, IC, तो नाम क्या बन जाएगा, फेरिक सल्फेट। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट डिफाइन है इसकी, रेडिकल। रेडिकल क्या होता है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। रेडिकल क्या है? रेडिकल, अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। एटम्स का ग्रुप जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, वो प्लस में हो सकता है, वो माइनस में हो सकता है, तो उस ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है SO4 और उसके ऊपर जो है वो -2 का चार्ज है, ठीक है। इसी तरह है CO3 और इसके ऊपर -2 का चार्ज है, तो ये कार्बोनेट है और ये सल्फेट है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे एलिमेंट्स के सिंबल और सामने उनकी वैलेंसी भी लिखी हुई है, ठीक है। और उसी में रेडिकल्स भी दिए हुए हैं, उनका भी फार्मूला लिखा हुआ है और आगे उनकी वैलेंसी भी लिखी हुई है, तो वो आपने अच्छी तरह याद करना है, उसमें से भी MCQs आता होता है पेपर में, ठीक है। और नेक्स्ट आपने जितने भी फार्मूलाज पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में फार्मूलाज होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो फार्मूलाज जब भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको वो जो टेबल है वो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।